मीटिंग ही नहीं रुक रही थी। उधर अम्मा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ में परिस्थितियां विपरीत नहीं हो। जिंदगी से जिंदगी को लाना बहुत बड़ी चुनौती। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सईदा। आप सबका खूब सारा प्यार है, खूब सारा वेलकम है। और आज के थंबनेल में आपको पता चल ही गया होगा कि यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं हमारे साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे जैसे दिन नज़दीक आते हैं ना, वैसे वैसे पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे सिचुएशंस हो रही है। और अब जो हो रही है ना, अब मुझे एक ऐसी चीज़ खानी है जो कि मुझे घर पे बनाई हुई खानी है, मुझे मेरे हाथों से ही खानी है। और मेरे हाथ में ये है कि भाई कितना भी कर लो यार, इतना मन नहीं होता है जाने का, बट फिर भी मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी, है ना। रेसिपी तो बहुत ही ईजी है। और प्रेगनेंसी में ना क्रेविंग्स का कुछ अता पता नहीं होता, कब क्या खाना होता है, कब क्या आपको मूड्स होते हैं, कब क्या आपके सिचुएशन होते हैं, कब आपको रोने का मन कर जाए, कब आपको हंसने का मन कर जाए, कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं। मतलब सीरियसली मेरे साथ तो ये वाली प्रेगनेंसी में ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स वाला रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं चलते फिरते कब रोने लगी हूँ ना, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत रोई हूँ मैं इस वाली प्रेगनेंसी में। मतलब थोड़ा सा भी मुझे किसी ने कुछ बोला है ना, तो उसमें मेरी आंखों में पानी आया है। तो बस थोड़ी सी इमोशनल हूँ। हालांकि हेमंत वाले टाइम ऐसे नहीं थी, बस इस टाइम बहुत सारी चीज़ें मन में आ जाती है, तो कभी कभी हो जाता है। बट इट्स ओके, लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। शायद बाहर कुछ काम चल रहा है, इसीलिए ये टों करके आवाज़ आ रही है। और आज वाला व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं खुद बनाऊंगी मेरे लिए चावल, जो कि मुझे छौंके हुए चावल खाने हैं यार। मुझे बाहर वाले नहीं खाने, वो फ्राइड राइस वगैरह वैसा नहीं खाना। नॉर्मली जो घर पे बनता है ना, एकदम चावल अलग से बना के फिर आलू में छौंक लगा के वैसे खाना है। और बहुत ही ईजी है, बस बनाना का मन नहीं है। तो देखते हैं कैसे क्या करके मैं उसको मैनेज करती हूँ, है ना। तो आप लोग पहले मैं आप लोगों का वेलकम कर दूँ, खूब सारा प्यार देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तभी आप लोगों के पास व्लॉग आते ही आप लोग देख पाओगे। और कोशिश करूँगी कि मैं इस वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ गुलाबड़ी की रेसिपी शेयर कर दूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ हेमंत के लिए ड्रेसेस मंगवाई हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो हेमंत को ड्रेस चाहिएगी, तो हेमंत के लिए कुछ ड्रेसेस मंगवाई है। तो चलिए चलते हैं। और आज मैं बताऊंगी मैं पूरे दिन में क्या क्या काम करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ यार, क्योंकि तबीयत सही है चाहे नहीं है, काम तो हर लेडीज़ को करना होता है यार। और मेरे तो ये हार्टबर्न वाली इशू ना पता नहीं कब ख़त्म होगी यार, मैं थक गई हूँ। इतनी ज़्यादा मेरे को हार्टबर्न होती है ना, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलिए पहले हम वॉशिंग मशीन में थोड़े से कपड़े धो लेते हैं, फिर कपड़े सुखाने हैं, फिर थोड़े से कपड़े ठीक करने हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, तो आपके साथ बने रहते हैं हम। तो यहाँ पे तो ये सिस्टम अच्छा है कि मेरे पास वॉशिंग मशीन है। गुड़गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मेरे 5, 6 और 7 मंथ में ना 7 मंथ में कपड़े हाथों से धो के मैंने टाइम निकाला है। और यहाँ पे पता नहीं क्यों यार हेल्पर ही नहीं मिल रहा है, इससे सिचुएशन हो गई है। बट ठीक है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है तो कपड़े आराम से धुल जाते हैं और हो जाते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं हमारी वॉशिंग मशीन को स्टार्ट, और फिर ना बहुत सारे कपड़े समेटते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े हैं, वो मैं समेट लेती हूँ। हेमंत के कुछ कपड़े हैं, वो समेट के धो के मैंने रख दिए थे। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मैं मेरा आज का दिनचर्या बताती हूँ। कि लोग बोलते हैं ना कि यार वर्कआउट कर रहे हो तो आप झाड़ू पोछा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो जो भी काम मैं मेरे कर पा रही हूँ, मेरी जितनी भी बॉडी मानती है, वो सारा काम मैं करती हूँ, सारा का सारा, है ना। और ये देखो, ये मेरे लिए ये जूस भी ले आई मैं, जो कि अनार का जूस है, और मुझे पीने का डॉक्टर ने सब ने बता रखा है। तो ये जूस पीते पीते सारे कपड़े ठीक करूँगी। ये रूम तो ठीक हो चुका है, बाकी रूम्स भी ठीक करने हैं। और थोड़ा थोड़ा काम करते करते ना इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि हार्टबर्न होती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, और चिड़चिड़ और ज़्यादा अलग से हो जाता है। पर मैं आपको बताऊँ, ये जो ड्रेसेस है ना, इस बार जो मैंने मेरे इंस्टाग्राम के एक पेज है लेयर्स क्रिएशन, वहाँ से मंगवाए थे। इतनी कंफर्टेबल है ना ये ड्रेसेस, इतनी कंफर्टेबल, मतलब वेयर की हुई लगती नहीं है कि मैंने कुछ वेयर किया है। तो प्रेगनेंसी में ना सबसे ज़्यादा कपड़े ही सही चाहिए। और आज आपको ऐसे लग रहा होगा मेरा थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है हेडेक, बट कोई बात ना, ये टाइम आता जाएगा जाता जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। काम तो अपनी जगह हमको करना ही पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तब कैसे होगा बताओ। तो ठीक है, मैं करती हूँ कपड़े वपड़े ठीक, फिर बाकी आपके साथ फिर बाकी चीज़ें और अपडेट करती हूँ। तो यहाँ पे अम्मा दादी आ गई है आज, कल दीदी आई थी, आज अम्मा आई है। और आज आपके साथ गुलाबड़ी की रेसिपी शेयर की जाएगी, है ना अम्मा। ये देखो, यहाँ पर मैंने चावल भिगो दिए हैं, क्योंकि मुझे आज क्या खाना है, छौंके हुए चावल, वो भी अम्मा बना के जाएगी। तो बढ़िया, तो अम्मा बनाएगी, बना लेंगी, नहीं तो मैं बना लूँगी, कोई बात नहीं। और बस
अभी हम गुलाबी बनाएंगे तो आपके साथ गुलाबी की रेसिपी शेयर करेंगे, बने रहना। तब तक थोड़ा सा किचन में अम्मा कर लेती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मम्माज यूट्यूब चैनल। मेरी माँ अभी यहाँ नहीं है, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है और उन्हें खाना है चावल। तो अम्मा चावल चमक रही है, उन्हें चावल छमके में अच्छे लगते हैं ना अम्मा? चावल चमक रही है, चरका चावल खाना है उन्हें, मतलब मिर्ची वाले चावल। सो उन्हें वो ज़्यादा पसंद है तो अम्मा वो बना रही है अभी, है। सो इनने इसीलिए सब्जियाँ भी काट ली। तो यहाँ पे अम्मा ने मेरे लिए चावल बनाए। पहले एकदम खुले खुले चावल पसंद है, क्योंकि हम ना एक साथ पूरा पुलाव नहीं बनाते हैं, चावल अलग बनाते हैं और फिर यहाँ पे सारा वेजिटेबल्स घी में छौंक के और उसके बाद उसके अंदर हम पूरा चावल ऐड कर देते हैं। तो मेरे को ना ऐसे ही जो पुलाव होते हैं छौंके हुए चावल वैसे ही पसंद है। प्याज भी खा सकते थे, लेकिन उस दिन प्याज नहीं खाना था हम लोगों को, क्योंकि हम ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, अमावस, पूर्णिमा ये सब दिन ना हम प्याज नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे प्याज नहीं डलवाया था और मैंने ऐसे छौंके में चावल बनवा लिए थे अम्मा से। और मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था ना, इतना ज़्यादा, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, पेन हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे मैंने हेमंत को बोला मेरा सर दबा, क्योंकि सांस ही नहीं आ रही थी, वॉमिटिंग ही नहीं रुक रही है, ऐसी कंडीशन हो रही थी मेरी। तो यहाँ पे हेमंत मेरा सर दबा रहा है। फिर जैसे ही चावल बने तो अम्मा ने लेके आ गई। अम्मा बोली ठीक है तो टेस्ट करके देख। तो मैंने बोला अम्मा शायद थोड़ा सा नमक कम है, आप थोड़ा सा नमक और ऐड कर दो। और यहाँ पे देखो मैं कैसे सर दबा रही हूँ, क्योंकि मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना। फिर मुझे चावल छौंके हुए खाने थे, क्योंकि ये प्रेगनेंसी क्रेविंग्स होती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैं यहाँ पे खाने लग गई चावल छौंके हुए भी, दर्द में भी। हेलो गाइस, अब अम्मा बना रही गुलाबड़ी, है ना? तो मेरी माँ को अभी गुलाबड़ी खाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, डॉक्टर ने कहा है। सो अम्मा उनके लिए कह रही है कि देखो खाना पड़ेगा, अम्मा कह रही है उन्हें। सो कह रही है चलो ठीक है बना दो। सो अम्मा बना रही है। घर में और किसी को नहीं है, सिर्फ अम्मा बात है ना? नहीं, बड़ी बून छोटी नहीं, पापा और मम्मी को ये। सो जब ये बनेगी तब दिखाएंगे। तो गुलाबड़ी ना आपको घी गरम करके जो आटा होता है उसको घी में एकदम अच्छे से सेकना होता है। देखो यहाँ पे एकदम अच्छे से सेक लिया है और एकदम रेड रेड कर लेना, प्रॉपर आटे की सुगंध आने लगेगी सेके हुए आटे की, तो उस हिसाब से ये गुलाबड़ी होगी। फिर साइड में गर्म पानी चढ़ाया हुआ था और यहाँ पे आप मेरा देखो क्या कंडीशन, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग ही नहीं रुक रही थी उधर अम्मा। फिर बहुत ज़्यादा जब मेरे को वॉमिटिंग और सर दर्द और बॉडी पेन हुआ तो अम्मा बोली तो रुक अब मैं तेरी नज़र उतारती हूँ, हो सकता है नज़र लग गई हो, क्योंकि यही होता है ना इस टाइम पर, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। और मुझे नज़र ना वैसे भी बहुत ज़्यादा ही लगती है, और हल्का सा कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी होता है ना तो मेरे को नज़र, वॉमिटिंग यही सब होता रहता है। और सर तो इतना ज़्यादा दुख रहा था ना, पता नहीं क्या है, बट ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेरे को वैक वैक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। तो अम्मा बोली रुक जा पहले नज़र उतार दूँ उसके बाद जाना। और मैंने सोचा क्या था आप लोगों के सामने कि आज मैं पूरा दिन बताऊँगी। यही होता है हमारे साथ, हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। और इतना ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा था ना, मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं होता, इतनी बेचैनी होने लग जाती है ना मेरे को। तो हम लोग तो ऐसे नज़र उतारते हैं, आप लोग किस टाइप से नज़र उतारते हैं मुझे ज़रूर बताना। और ये सारा पार्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों की नज़र भी बहुत बुरी होती है, तो अगर हम हमारी खुशियाँ दिखाते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे नज़र उतारना भी दिखाते हैं। फिर यहाँ पे अम्मा मेरे लिए गुलाबड़ी लेके आई। अगर आपको भी 8th कंप्लीट है, 9th लगने वाला है, तो ज़रूर आप लोग भी गुलाबड़ी ज़रूर खाना, क्योंकि इसमें बहुत हेल्प। तो यहाँ मैं कुछ और रखी थी, मेरे साथ हो गया कुछ और। इतना गंदा मेरा हेडेक होने लगा, वॉमिटिंग होने लगी लिमिट क्रॉस वाली। तो अम्मा ने चावल भी बना दिए, गुलाबड़ी भी बना दी, आप लोगों के साथ रेसिपी शूट हो ही गई है। फिर नज़र उतारी है तब जाके थोड़ी सी मैंने आंखें खोली। इतना सर भारी हो रखा है ना, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो ठीक है कोई बात नहीं, ये टाइम भी हंसी खुशी निकल ही जाएगा। तब तक आज आप लोगों के सामने ये गुलाबड़ी की रेसिपी आ गई है, आप लोग ज़रूर खाना। बहुत हेल्दी होती है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत हेल्दी होती है। यहाँ ब्रेकफास्ट में खाओ, लंच में लो, डिनर में लो, कभी भी लो, बहुत हेल्दी है ये। बस घी जो होता है वो अच्छा वाला घी लेना। मैं खाती हूँ मेरी गुलाबड़ी। फिर क्या कर लिया, टेंशन नहीं लेगा ना, हंसो हंसो, होता है ऐसा, है ना, कोई खास बात नहीं। खाना खा लिया था, खाना अम्मा ने खिला दिया था, वो मीटिंग हो गई थी ना, कोई नहीं। तो देख सब कुछ सही छोड़ के गया था मैं, कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल थी, अपना काम भी कर रही थी। और वापिस आया तब तक ये हालत है, जिसमें बड़ी बहन इसके पास बैठी रही, हेमंत इसका केयर करता रहा, फिर भी ये हालत है। खाना पीना सब करवा के गई तो वो मीटिंग हो गई। इतना है ना सोचा मत कर, है ना, थोड़ा रिलैक्स रहा कर, थोड़ा मौज में रहा कर, मस्ती की चीज़ें देखा कर थोड़ी, है?
थोड़ी मस्त वाली चीजें देखा कर जिसमें मस्ती आए हो रहा है, कुछ शरारतें सूझे। जैसे पापा को देखा करो। हाँ मुझे देख लिया कर तुझे, हाँ? पापा मेरे रील्स देख लिया कर, मेरे डांस देख लिया कर। पापा भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश होगे। हाँ, तू किस किस का देखेगी? अंजू बोल रही है मेरे देख लिया कर, मैं बोल रहा हूँ मेरे देख लिया कर। आज तो मेरा देखना, मेरा जो पहले का अच्छा चैनल। ये समय ऐसा ही होता है, हर किसी इंसान के साथ होता है, जो भी लेडीज होती है उनके साथ होता है। ठीक है, कोई सुनता है तो कह देती है, कोई नहीं सुनता है किसी की तो नहीं कह पाती, लेकिन होता सबके साथ है। कोई इस चीज़ को साथ में लेके चलती है, झेल लेती है। किसी किसी के साथ नहीं भी होता है, तो वो फिजिकली मान लो मजबूत हो या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है। सबका एक जैसा नहीं होता, सबके साथ अलग अलग होता है, सबके ट्रीट करने का तरीका भी अलग अलग होता है, सबकी फैमिली जो होती है स्थितियाँ वो भी अलग अलग होती है, तो एक जैसा तो नहीं होता। कोई नहीं, हो जाएगा। चलो अब हंसो आराम हंसो से हंसो हंसो। और बता, और है ना, टेंशन बिल्कुल ना लिया कर, ना तो सोचा कर। मैंने देखा तेरा आज है ना, तो इसलिए ना तो ज़्यादा सोचा कर, ना ज़्यादा सवाल जवाब है भूल जा कर। अपनी ज़िंदगी है, अपने हिसाब से जी, मौज से जी। तू तेरी मौज से डाल सवाल जवाब। सवाल करने का अधिकार या तो खुद को है या परिवार को है, दोनों में से कोई नहीं कर रहा है ना, तो आप किसी के सवालों के जवाब देने के वो जवाबदेही नहीं हो। आपके द्वारा दर्शाई गई चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, बस आपको इतना पता होना चाहिए। आपका जो 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 है ना आगे देखने का नज़रिया वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपका जो उद्देश्य है वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी इतना मत सोचा करो। अरे वो बात नहीं है, मैं सुबह से एकदम ठीक थी यार। तो फिर एकदम से कैसे करिए? पता नहीं क्या हो गया अचानक से, जबकि अम्मा ने नजर भी उतार दी। काम नहीं किया मैंने इतना, तो तू रहने दे यार, ये मुझे सिखाएगी। नजर उतार दी, सब कर दिया। इतनी वोमिटिंग हो रही है, इतनी वोमिटिंग ना, पता नहीं क्या है। डबल खा, मालिश कराए। जूस वूस पिया कर और खाया कर, और क्या है। जूस भी पी थी मैं, सब पी थी मैं, पता नहीं क्या है यार। और कितने दिन निकालने हैं नहीं समझ रही। भी काम तो ज्यादा दिन की बात भी नहीं है। हाँ, अब तो हेमंत भी पास में आ गया, सब हो गया, अब क्या है। देख और तो मेरे को उसकी है यार। ज्यादा वोमिटिंग हो रही है ना, थक गई। वोमिटिंग पोटी से इतनी वीकनेस आ गई ना। डॉक्टर से एडवाइस कर ले, कल डॉक्टर के पास चल लेते हैं पहले। डॉक्टर के पास जाना कल आप ही डॉक्टर पड़ेगा। के जाओगे? अब डॉक्टर के जाना ही पड़ेगा। कल डॉक्टर के लेके जाएंगे। डॉक्टर के भी जाना पड़ेगा। सब कुछ समझ में नहीं आता यार। पहले तो यार हंसती रहा कर यार, ये ना ऐसे देखो पापा का फेस देखो, अभी हंस के दिखाना पापा। सर पे मेरा सर बहुत दुख रहा है। नहीं, थोड़ा हंसता हुआ रहना चाहिए। अरे मैं हंसती ही हूँ, मैं क्या क्या गुस्सा करती हूँ। ये तो कुछ नहीं है, तो नॉर्मल लाइफ है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे। इतना इतना भी तो लाइफ है, उसे खुल के जीना चाहिए। हाँ। इन लोगों को ये लगता है ना, देखने वालों को, तो हम उनको सारी चीजें दिखाते हैं, हम कुछ नहीं दिखाते। नहीं नहीं, कोई कोई देखो, एक चीज समझाता हूँ, एक चीजें चीज दिखाते हैं। बाहर आप शांत दिखो, उसके लिए आपको अंतर मन से बहुत बड़ा युद्ध लड़ना पड़ता है ना। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ में परिस्थितियां विपरीत नहीं हो। ये हर किसी के साथ कुछ ना कुछ तो विपरीत जरूर होता है, लेकिन बाहर शांत वही दिखता है जो अपने अंतर मन से झगड़े खुद कर लेता है। इसलिए इतना आप नहीं लोगों सोचना है। को उतना ही दिखाते हैं कि जितना आपको पॉजिटिविटी मिले, जो आपको अच्छा हो, जो जिस बात का असर पड़े, जो चाहे, और जो नहीं चाहे उसको कोई मतलब ही नहीं है, नहीं पड़े कोई बात और नहीं। अगर सीरियसली पूरा दिन का अगर एक एक पार्ट दिखाओ ना, तो आप बोलोगे वाकई यार कितना कुछ। हम भी आपके जैसे ही जीते हैं यार, ऐसा नहीं है कि हम आपके जैसे नहीं जीना ही जीते। पड़ता है भाई साहब। बस एज ए इन्फ्लुएंसर है तो ऐसा लगता है कि यार हमको बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, काम की भी बात नहीं है यार। हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। हर लेडी ये चाहती है कि उसके प्रेगनेंसी में केयर हो, है ना। अब मेरा वाला अगर कर रहा है, मेरी फैमिली कर रही है, तो ये सिर्फ मैं मेरे अरे सबके करते हैं, 1 नंबर बात, 2 नंबर बात। और अगर नहीं करते हैं, किसी को लगता है कि भाई मैं नहीं करके कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, करना चाहिए। और हम यही चीज़ आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि यार आप लोग हमसे अगर कोई चीज़ सीख रहे हो तो सीखो। कोई भी हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे फैमिली हो, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को केयर ज़रूर चाहिए। उसको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो 9 महीने यही चीज़। सोचो तो सही यार, जिंदगी से जिंदगी को लाना बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ी। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, अरे काम दो, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। अगर बात करें आज के दिन की ना, तो आज के दिन में भी मतलब आपको लगता है मैंने आपको पूरी चीज़ें दिखा दी? नहीं, बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब ना के बराबर दिखाई। बस कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हम दिखा देती हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको जज कर लो। फिर पता है कुछ लोग ये बोल देते हैं कि आपको पेन हो रहा है फिर भी आप व्लॉग शूट कर रहे हो, तो सोचो यार हमको कितनी बड़ी चुनौती से गुजरना होता है। जो डिलीवरी का पेन होता है ना वो सबका इक्वल होता है, सबका। मतलब हमारे 200 बोन्स टूट के डिलीवरी का पेन इक्वल टू होता है ना, वो सबके इक्वल होता है। लेकिन अगर कोई व्लॉगर आपके लिए अगर शूट कर रहा है ना, वो चीज़ें दिखा रहा है, तो आप सोचो तो सही इसमें कितनी बड़ी चुनौती है। इसके पहले वाला व्लॉग जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले जो पोस्ट किया था, तो उसमें मुझे कमेंट आए कि इतने दर्द में भी ये व्लॉग शूट कर रही है। और तो सोच के तो देखो यार कितनी बड़ी बात होती है ये। सोच के तो देखो, दर्द तो सेम होता है ना सबके, दर्द में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। दर्द तो ये जानता ही नहीं है कि ये व्लॉगर है और ये नॉर्मल लेडी है, तो ऐसा नहीं है यार। यही झेलना पड़ता है भाई साहब, अंदर से ही लड़ना पड़ता है, बाहर से कौन लड़ता है, किससे लड़ना पड़ता है? बाहर नहीं लड़ना पड़ता। बाहर शांत रहो, अंदर संघर्ष करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कुछ होता है, बाकी सेम है आपके जैसे, जो भी सब बाकी सारी लेडीज जैसा फील करती है वैसे ही हम करते हैं। बस हम हमारी चीज़ आप तक पहुंचा देते हैं, कुछ लोग पहुंचा नहीं पाते हैं। और ये सिर्फ हमारी नहीं होती है, हाँ, हम जैसे सबकी होती है भाई। किसी का आप देख पाते हो, किसी का नहीं देख पाते हो, तो वो जो देखती है, जिसके पास में ऐसा गुजर रहा होता है, वो फील करती है कि यार देखो मैं सेम ही, तो मेरे साथ ऐसा है। या कोई ऐसा सोचती है यार ऐसा होता तो सही होता, कोई यह सोचती है यार भगवान करे मेरे साथ ऐसा नहीं हो, इतना हार्ड मेरे साथ नहीं हो। वो एक जेठालाल का डायलॉग है, पता है कौन सा? कौन सा? हे भगवान मुझे इतना ही दर्द देना जितना मैं सहन कर सकूं। सीरियसली यही होता है यार। बस हम वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा देते हैं। हाँ, इसमें और सब कुछ होते लोग हैं यार, feel ऐसा करते नहीं होता है खाली ये फेस या अकाउंट सरिता का है, बाकी इसमें ऐसा नहीं है। लगभग हर किसी के साथ ऐसा समय गुजरता है। सो गाइस यही कहना चाहते हैं, खूब सारी ब्लेसिंग देना हमारी पूरी फैमिली के लिए, अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं खूब सारी भर भर के देना, खूब सारा प्यार देना। बाय बाय।